नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्याजे के सिद्धांत की सीमाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 26वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 25 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्याजे के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि अपने सिद्धांत में प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी संस्कृति और सामाजिक समूह या वर्ग जिसमें वो रहता है को नज़रअंदाज किया है, जबकि ये दोनों बालक के संज्ञानात्मक विकास के हर एक स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि प्याजे ने अपने सिद्धांत में बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी संस्कृति, जिस प्रकार की उसकी संस्कृति है या जिस प्रकार के समाज में वो रहता है, इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि ये चीज़ें बालक के संज्ञानात्मक विकास के प्रत्येक स्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं या महत्वपूर्ण रूप से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे एक समाज जो तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से समर्थ है, उस समाज के बच्चे वैज्ञानिक एवं औपचारिक संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशंस यानी कि किसी विशेष प्रकार के कार्य, औपचारिक यानी कि फॉर्मल कार्य में उन बच्चों से बेहतर होंगे जो इसके विपरीत समाज में रहते हैं, क्योंकि उन बच्चों को तुलनात्मक रूप से ऐसा वातावरण ही नहीं मिला जिसमें उनका संज्ञानात्मक विकास उस स्तर तक इस दिशा में हो सके। एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे एक गांव में रहने वाला बच्चा है और एक शहर में रहने वाला बच्चा है। शहर में रहने वाले बच्चे को तकनीकी वाले सारे उपकरण बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और वो इन उपकरणों को भली भांति रूप से चलाना भी जानता है। वहीं एक गांव में रहने वाला बच्चा है, इसको तकनीकी वाले उपकरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, या अगर मिलते भी हैं तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको ऐसे मिलते हैं उपकरण, और उनको चलाना सीखना उनके लिए एक बहुत ही बड़े टास्क हो जाता है। तो यही इन दोनों में बहुत अंतर देखने को मिल जाता है हमको, और यही उनके संज्ञानात्मक विकास में एक अंतर देखने को मिलता है, एक शहरी बच्चे में और एक गाँव के बच्चे में। यदि हम अपने देश के संदर्भ में ही देखें तो बालक के विकास पर उसके निवास क्षेत्र का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की तुलना में वैज्ञानिक चिंतन और तकनीकी के क्षेत्र में विकास अधिक तेज़ी से होता है। यानी कि जैसे हमने उदाहरण के तौर पर जाना था अभी कि वैज्ञानिक चिंतन और तकनीकी के क्षेत्र में विकास अधिक तेज़ी से होगा, क्योंकि उनको आसानी से वो उपकरण उपलब्ध हो जा रहे हैं। भले ही आज के ज़माने में गाँव के क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम केसेस होते हैं जब उनको आसानी से उपलब्ध होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के 4 पृथक स्तरों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैसा प्याजे ने वर्णित किया है, उन परिवर्तनों से बच्चे गुजरते हैं। स्तर मॉडल प्रतिमान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे के द्वारा किया जाने वाला चिंतन में सत्यता या संगतता का अभाव है। यहाँ विचार योग्य बात यह है कि हमें प्याजे द्वारा बाद के समय में किए गए कार्य को ध्यानगत रखना चाहिए, जहाँ प्याजे ने स्वयं ही संज्ञानात्मक विकास के चरणों पर कम बल दिया है और समतुल्यन के द्वारा चिंतन में किस तरह परिवर्तन आता है पर ज़्यादा ध्यान दिया है। एक आलोचना प्याजे के सिद्धांत की यह भी है कि उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कम करके आंका है, विशेषकर छोटे बच्चों को। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने छोटे बच्चों को जो समस्याएं दी वो बहुत ही कठिन थी, और साथ ही निर्देश भी बहुत उलझनपूर्ण या अस्पष्ट था। उनके प्रतिक्रियादाता जैसा उन्होंने इस समस्याओं में प्रदर्शित किया उससे बेहतर समझ सकते थे। बाद के मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयोगों से यह बात स्पष्ट भी होती है कि यदि कोई विषय उस बच्चे का विशेषज्ञता का क्षेत्र हो तो किसी वयस्क की तुलना में वह बच्चा बेहतर प्रदर्शन करेगा। यहाँ पे सीधा सा कहने का यह आशय है कि जब प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने इस चीज़ को कम करके आंका, और जब छोटे बच्चों के टाइम पर उन्होंने बच्चों को कुछ ऐसी समस्याएं दी जो बहुत ही कठिन थी, जो उनके लेवल से बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, और साथ ही निर्देशन जो उनको दिया गया था उस समय पर वो बहुत ही उलझनपूर्ण था, यानी कि स्पष्ट प्रकार से नहीं था। तो यही यहाँ पर कहा गया। और उसके बाद मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगों से यह बात भी स्पष्ट हुई कि बच्चों के जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है, यानी कि जिस क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा अधिक जानते हैं या उनके निपुणता का कोई क्षेत्र है, तो यदि उसमें उनको कोई कार्य दिया जाए तो उनमें वह प्रदर्शन बहुत ही अच्छा करेंगे, यानी कि यहाँ तक कि वयस्कों की तुलना में भी अच्छा कर पाएंगे जो उनके विशेषज्ञता का क्षेत्र होगा, यानी कि जिसको अच्छे से जानते हैं और जिनमें उनकी अभी तक अभ्यास काफ़ी हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।